कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज से आरंभ हो रहा है मार्गशीर्ष मास, जो ज्ञान, साधना और श्री कृष्ण स्मरण का पावन मास कहलाता है। यह वही मास है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इसे गीता मास या माधव मास भी कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष हूँ। इस प्रकार यह मास स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। हे प्रिय भक्तों, आपने संपूर्ण कार्तिक मास में प्रत्येक प्रभात प्रभु स्मरण, दीपदान और कथा श्रवण से अपने हृदय को पवित्र किया। इसके लिए आप सभी भक्तों को साधुवाद और दिल से आभार। कुछ भक्तजन ऐसे हैं जो कथा को प्रतिदिन पूरा सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट के द्वारा हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी श्रद्धा ने इस भक्ति यात्रा को पूर्ण किया और अब वही दीप आपको मार्गशीर्ष मास के प्रकाश में ले जा रहा है। जो भक्त इस मास में कथा, गीता श्रवण, दान और ध्यान करते हैं, उनके जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। यह मास मन की स्थिरता, कर्म की पवित्रता और आत्मा की उन्नति का प्रतीक है। और ऐसा कहा गया है, मार्गशीर्ष मास में जो हरि स्मरण करता है उसे लोक और परलोक दोनों में शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह मास हमें सिखाता है कि केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम, संयम और सत्कर्म ही सच्ची भक्ति का आधार है। इसीलिए इस मास की कथा सुनना मानो श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना है। हे प्रभु, आपकी इस पावन कथा का स्मरण हमारे जीवन को पवित्र करे, हमारे मन से मोह, पाप और अज्ञान का अंधकार दूर करे और आपके चरणों में अनन्य भक्ति का दीप जलाए। हे प्रिय भक्तों, तो आइए हम सब मिलकर इस मार्गशीर्ष मास की कथा यात्रा का आरंभ करें। श्री कृष्ण के ज्ञान प्रकाश में अपने मन को आलोकित करें। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। मार्गशीर्ष माधव मास की जय। जय श्री गणेश। भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के दो पुत्र हैं। कार्तिकेय जी बड़े हैं और गणेश जी छोटे। कार्तिकेय भगवान ने मुख्य रूप से तारकासुर और उसके पुत्रों जैसे तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, जिन्हें त्रिपुरासुर भी कहते हैं, उनका वध किया था। इसके अलावा स्कंद पुराण के अनुसार उन्होंने प्रलंब नामक राक्षस और अन्य कई राक्षसों का भी वध किया और युद्ध के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। वह देवताओं की सेना के सेनापति हैं। कार्तिकेय का नाम उनकी 6 कृतिकाओं से लिया गया है, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और परिणाम स्वरूप उनके 6 सिर हैं। कार्तिकेय जी की पूजा दक्षिण भारत में सबसे अधिक की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय जी की पूजा करने वालों की संतान पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। जो माताएं कार्तिकेय की पूजा और व्रत करती हैं, उनकी संतान अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा सफल होती है। और दूसरी ओर गणेश जी भगवान की पूजा तो पूरे भारत में की जाती है। गणेश जी को तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हिंदुओं में कोई भी धार्मिक कार्य श्री गणेश भगवान के नाम के बिना पूरा नहीं होता। गणेश जी को भगवान शिव से विघ्नेश्वर के रूप में पूजा जाने का आशीर्वाद प्राप्त है, जो सभी बाधाओं को दूर करता है। कार्तिकेय और गणेश दोनों ही अपने गुणों में निपुण और एक से बढ़कर एक हैं। एक दिन दोनों भाइयों में इस बात की बहस हो गई कि हम दोनों में बड़ा कौन है, बुद्धिमान कौन है। अपने बुद्धि और पराक्रम से दोनों एक दूसरे के तर्क और ताकत को काटते जा रहे थे। देवों ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि इस झगड़े का तो कोई अंत ही नहीं। उन्होंने दोनों भाइयों से अनुरोध किया कि वह अपने माता पिता मतलब कि शिव और पार्वती जी के पास जाएं
वही इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। देवों का यह सुझाव मानकर कार्तिकेय जी और गणेश जी अपने माता पिता के पास चल दिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने इस दुविधा को सुना कि कार्तिकेय और गणेश जी में बड़ा कौन है, तो पहले तो वे मुस्कुराए और फिर दोनों भाइयों के बीच में एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो इस ब्रह्मांड का 3 चक्र लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, वही दोनों में से बड़ा होगा। दोनों भाइयों ने इस शर्त को मान लिया और निकल पड़े चक्कर लगाने। कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर विराजमान हुए और तेज गति से उड़ गए। रास्ते में उन्होंने पवित्र स्थानों को नमस्कार किया और प्रार्थना अर्पण किए। तो कार्तिकेय जी को जाता देखकर गणेश जी सोचने लगे कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, मैं तो कभी भी कार्तिकेय जी से नहीं जीत सकूंगा। कहां मोर की उड़ान और कहां चूहे की चाल। गणेश जी को लगा कि वह कितने भी तत्पर कोशिश कर लें, पर वे कार्तिकेय जी को नहीं हरा सकते। तभी उनके मन में एक विचार आया। गणेश जी ने अपने चूहे पर सवार होकर निकलने की बजाय एक और ही बुद्धिमान तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव का बहुत मन से ध्यान किया और उनके 3 चक्कर लगा लिए और वापस जाकर एक और बैठ गए। जब माता पार्वती ने इसका अर्थ पूछा, तो उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड तो महादेव और माता पार्वती में समाया है, तो चाहे ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊं या फिर आपके चारों ओर लगाऊं, बात तो एक ही है। तो उनकी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुए। जब कार्तिकेय ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर वापस आए, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो वहीं पर बैठे हैं। तो वे तो बड़े ही खुश हुए कि मैं तो जीत गया, और भगवान शिव से कहने लगे कि देखो पिताजी, मैं जीत गया, मैंने 3 चक्कर गणेश जी से पहले लगा लिए हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी बोले कि हे पुत्र, तुम तो अब चक्कर लगाकर आ रहे हो, गणेश ने तो कब के ही 3 चक्कर लगा लिए। यह कहते हुए उन्होंने सारी बात कार्तिकेय जी को बताई और कहा कि आज से मैं गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान घोषित करता हूँ। अब से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। जो भी पूजा अर्चना में सबसे पहले गणेश को याद करेगा और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। गणेश जी के इस तर्क को सुनकर कार्तिकेय जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और गणेश जी को बड़ा मान लिया और वहां से चले गए। ऐसा कहा जाता है कि तभी से गणेश भगवान को हर एक शुभ कार्य में पूजा पाठ में सर्वप्रथम याद किया जाता है। अगर याद ना करें तो हमारा कोई भी कार्य सफल और संपूर्ण नहीं होता। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता सुख करता भगवान श्री गणेश की जय, भगवान कार्तिकेय की जय। ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि अगर इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की जाए, तो ऐसा करने से मनुष्य की सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है। तो आइए इस सुंदर कथा के द्वारा मार्गशीर्ष मास का महत्व जानते हैं। एक समय की बात है, श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और उन्हें नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं और वंदना करके उनसे पूछते हैं कि हे ऋषिकेश, आप तो संपूर्ण जगत को धारण करते हैं और आपके नामों का श्रवण और कीर्तन अत्यंत ही पवित्र है। आपने यह कहा था कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसीलिए हे प्रभु, इस महीने का महात्म्य क्या है? हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। मैं इस विषय में जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कोई भी पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का पालन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह मास मेरी भक्ति प्रदान करने वाला है। वह मेरी ही प्राप्ति करवाता है। यह मास मुझे अत्यंत प्रिय है
और जो भी मनुष्य इस मार्गशीर्ष मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सभी जगह विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल स्थान में अनेकों गोप कन्याएं भी उन सभी का चित्त मेरे सुंदर स्वरूप पर लग गया था। वे सभी मुझे प्राप्त करना चाहती थी। इसीलिए मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल स्नान करने की सलाह दी थी। उस समय उन सभी कन्याओं ने प्रतिदिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया और पूजन किया, हविष्य अन्न का भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से उन्होंने मार्गशीर्ष व्रत का पालन किया और इसके कारण मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें वरदान के स्वरूप में मैंने स्वयं को ही उन्हें अर्पित कर दिया था। इसीलिए सभी मनुष्यों को जो भी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास के व्रत की संपूर्ण विधि का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो यह था भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाया गया महात्म्य। इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण होता है कान्हा जी की कथा सुनना, कान्हा जी की पूजा करना और कान्हा जी की भक्ति करना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कान्हा जी की कहानी, उसके बाद महात्म्य कथा सुनेंगे और श्री कृष्ण चालीसा सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई नाम भी हैं और कई रूप भी हैं। कान्हा जी के भक्त अलग अलग स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। कोई श्याम कहता है तो कोई मोहन कहता है, कोई गिरधर कहता है तो कोई बंसीधर कहता है, कोई कान्हा कहता है और कोई कहता है ठाकुर जी। इसी प्रकार से भगवान के भक्त उन्हें अलग अलग स्वरूपों में पुकारते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इन सभी नामों में एक नाम है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है और वह है लड्डू गोपाल। और भगवान श्री कृष्ण का यह जो लड्डू गोपाल का स्वरूप है और यह जो नाम है, यह किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। कान्हा जी के भक्तों के घर में कान्हा जी इसी स्वरूप में ज्यादातर विराजमान रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? यह कथा है ब्रजभूमि की। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहा करते थे। उनका नाम था कुंभन दास और कुंभन दास का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा के लिए जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे प्रतिदिन कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे कि भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिया। अब जैसा उन्होंने कहा था, रघुनंदन ने बिल्कुल वैसा ही किया। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आ जाओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से ही भोजन करेंगे। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया। उसने रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आ जाओ और भोग लगा लो। ठाकुर जी ने एक बार बोलने पर जब भोग नहीं लगाया तो रघुनंदन और तेज तेज रोने लगा और जोर जोर से रोते हुए भगवान को आवाज देने लगा,
ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो। ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो। भगवान श्री कृष्ण, जो कि भक्तों के अधीन ही रहते हैं, उसकी सरलता को देखकर प्रसन्न हो गए और वहां प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देखकर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। अब रात को जब कुंभन दास जी आए तो उन्होंने लौटकर अपने बेटे से पूछा कि हे पुत्र, तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने भोग लगा दिया था। अब कुंभन दास जी ने अपने पुत्र से प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी ने सोचा कि शायद बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन इसने ही खा लिया होगा। लेकिन अब तो यह प्रतिदिन का नियम ही हो गया था कि कुंभन दास जी रोज भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस आकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। अब कुंभन दास जी को लगने लगा कि मेरा पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की ही तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आ गए और लड्डू खाने लगे। अब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट देखकर कुंभन दास जी से रहा नहीं गया। वे दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। इसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा, जिसमें देव ऋषि नारद ने मुनि नारायण से पूछा, हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौ की अधिष्ठात्री देवी और गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। हे मुनि, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपियों से घिरे हुए राधापति श्री कृष्ण कौतूहलवश राधा रानी के साथ पवित्र वृंदावन में गए। वहां वे एकांत में विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छामय प्रभु श्री कृष्ण के मन में अचानक ही दूध पीने की इच्छा जागृत हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाम पाश से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दूध देने वाली गाय थी। उस गाय को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध निकाल लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां अचानक एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सभी ओर से 100 योजन की थी। गौलोक में वह सरोवर क्षीर सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपियों और श्री राधा रानी के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल ही अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अचानक असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गई। हे प्रिय भक्तों, जितनी वे गौएं थी उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि गौ के रोम कोप से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी तो संख्या गिनी ही नहीं जा सकती थी। इस प्रकार उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई है।
जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे नारद मुनि, पूर्व काल में श्री कृष्ण भगवान ने देवी सुरभि की पूजा की थी। फिर त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दिवाली के अगले दिन श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा की गई थी और यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्मदेव के मुख से सुन चुका हूँ। हे महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ओम सुरभै नमः। सुरभि देवी का यह 6 अक्षर का मंत्र है। यह मंत्र 1 लाख जप करने पर सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। सुरभि के ध्यान और पूजन का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। सुरभि की आराधना के फल स्वरूप सफलता, समृद्धि, वृद्धि और मुक्ति मिलती है। ध्यानम इस प्रकार चलता है। हे देवी सुरभि, आप लक्ष्मी हैं, आप सर्वोत्तम हैं, आप राधा हैं, आप श्री राधा के मुख्य साथी हैं, आप प्रथम हैं, आप गौ सृष्टि के स्तोत्र हैं, आप पवित्र हैं और आप ही मनुष्य को पवित्र करता है। आप भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं। इसीलिए मैं आपका ध्यान करती हूँ। इस ध्यानम का पाठ करते हुए ब्राह्मण देवी सुरभि की पूजा घड़ों में, गायों के सिर पर या खूंटी पर करते हैं। जहाँ पर गायों को बांधा जाता है या शालिग्राम पत्थर पर या पानी में या आग में करते हैं। हे नारद मुनि, जो दिवाली की रात के बाद अगले दिन सुबह भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह इस लोक में भी पूजा जाता है। एक बार 12 कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति शुरू कर दी। देवेंद्र ने कहा, हे जगत माता, हे देवी, हे महादेवी, हे सुरभि, आप गौ सृष्टि के स्रोत हैं। आपको प्रणाम। आप राधा की प्रिय सहचर हैं। आप कमला के अंश हैं। आप श्री कृष्ण के प्रिय हैं। आप गौओं की माता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कल्प वृक्ष अर्थात सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष की तरह हैं। आप सभी के प्रमुख हैं। आप दुग्ध, धन, समृद्धि प्रदान करता है और उसकी वृद्धि करता है। इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप शुभ हैं, कल्याणकारी हैं, गौओं को दान दाता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप यश, नाम और धर्म देते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में भी प्रकट हो गई। देवराजेंद्र को परम दुर्लभ मनवांछित वर देकर फिर से गौलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, फिर तो सारा विश्व दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। हे नारद, जो मनुष्य इस महान पवित्र स्रोत का शक्तिपूर्ण पाठ करेगा, वह गौधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने का और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल भी सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। हे नारद, उसे फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे प्रिय भक्तों, इतनी कथा सुनने के बाद देव ऋषि नारद फिर से बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। इसीलिए हे भगवान,
आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण में उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग और उनके ध्यान स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। इसीलिए आप इन सब का वर्णन कीजिए। हे मुनिवर, श्री नारायण कहने लगे, हे देवऋषि नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्व स्वरूप सबसे श्रेष्ठ, सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता हैं, वे बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे हुए थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी और वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रास उत्सव का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी और रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हुई। पहले तो वे डरती हुई स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने राधा के उपाख्यान को सुनाने के लिए उनसे अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। हे प्रिय भक्तों, देवी पार्वती बोली, हे नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तम आगम, नीति शास्त्र, योग्यों के योग्य शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों की भक्ति शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। हे प्रभु, अब मैं श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कण्व शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनाइए। पहले उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठी नहीं हो सकती। इसीलिए आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम, महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, इसीलिए मुझे यह सब बातें अवश्य ही बताइए और साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर अपने अर्धांग स्वरूपा पार्वती जी से इस प्रकार बोले, हे देवी, पहले मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, लेकिन हे माहेश्वरी, आप तो मेरा आधा अंग हो और आपका स्वरूप मुझसे भिन्न नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। हे शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति देने वाला है। हे दुर्गे, वह सब श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनेन्द्र और सिद्धेंद्र मुनों को भी इसका ज्ञान नहीं है।
हे सुरेश्वरी, आप मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनाने पर, अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर आप तत्पर जो हो गई थी। इसीलिए अब मैं इस गोपनीय विषय को भी आपसे कहता हूँ। हे दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक है। एक समय राजेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्नाभरणों से विभूषित होकर बैठी हुई थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान जान पड़ती थी और वह अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। हे प्रिय भक्तों, आप सभी यहाँ पर बहुत ध्यान से आंखें बंद करके राधा रानी के स्वरूप का ध्यान कीजिएगा। जो भी कथा में सुनाया जा रहा है, उन सभी बातों का ध्यान करते हुए राधा रानी को याद कीजिएगा। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के होंठों पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी और उनका मुख शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रम्य केशपाश धारण करती थी। उनके गले के रक्तमय माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ता हार गंगा के धवल धार के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपने उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली गई। हे देवी पार्वती, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन किया, अर्थात उनकी ओर दौड़ना प्रारंभ किया। इसीलिए पुराण वेक्ता महापुरुषों ने उनका यह राधा नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की आराधना करते हैं। वे दोनों परस्पर एक दूसरे की आराधना करते हैं। वे दोनों एक दूसरे के आराध्य और आराधक हैं। हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पा लेता है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों अर्थात ग्वालों का प्राकट्य हुआ है। श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है और गृह लक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई है। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी है और वैकुंठ धाम में निवास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राज लक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है और श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास किया करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे देवी, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। इसीलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रधान परमात्मा परमेश्वर प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। एक बार सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को
गौलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी। उनकी माता का नाम कलावती था। जय श्री कृष्ण। इससे आगे का वर्णन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा, जिसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार पूर्व जन्म में सुदामा जी ने श्री राधा जी को श्राप दिया था। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं,
ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी
माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है।
सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली,
राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाए और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।